कि ये व्यक्ति जो था, ठीक, अब हम इसको पहचानते हैं, पहचान भी सकते हैं, नहीं पहचान सकते, इसका हमारा परिचय होगा भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम जा रहे थे तो हमने देखा कि ये व्यक्ति अचानक से मूर्छित होकर क्या हुआ, गिर पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सीपीआर का जो सबसे पहला काम हो वो आपको पहले यहाँ पे जो प्लेस है, इसके चारों तरफ का जो प्लेस है, आपको इस प्लेस को चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही जाके एकदम से नहीं टूट पड़ना है, ऐसे जाके टच नहीं कर देना बॉडी को, ठीक है। सबसे पहला काम है इस प्लेस को आपको चूज करना है, आपको देखना है कि इसके आसपास कुछ है तो नहीं, है ना, कोई सांप बिच्छू या फिर कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि अगर आप बिना सेफ को चेक किए अगर जाकर फैलाव हो जाते तो सबसे पहला आपको क्या करना है, प्लेस को पहले चेक करना है कि ये प्लेस सेफ है या। आराम से बैठना है और बैठने के बाद अब ये सांस नहीं ले रहा है, थोड़ा सा और आगे हो जाओ, धूप नहीं लगेगी, और आगे तो इधर पीछे करनी थी, आ जाओ, पीछे आओ, पीछे आओ, और पीछे आओ, और पीछे। अब देखिए, तो सबसे पहले हमको जाना है इस पेशेंट के पास और इसके बाद इसको जोर से इसके पास बोलना है, इसको थपथपाना है, ठीक है। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात आप सुन पा रहे हैं, आप ठीक हैं, कैसे हैं, हेलो। तो आपको पहले इनका रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। ऐसे तेज तेज से बुला के इनकी बॉडी में टच करके इनको हिला के आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका रिस्पॉन्स चेक करना है कि ये क्या है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल होगा आर्टरी और वेन, तो यहाँ पे होती है दोनों साइड कैरोटिड आर्टरी, है ना, क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी। तो आप यहाँ से आप उंगली अपने इस पेशेंट के यहाँ पर उंगली रख के चेक कर लीजिए क्या इनकी हार्ट बीट चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो नाड़ी है, जैसे डॉक्टर नाड़ी देखता है तो आप भी नाड़ी देख सकते हैं। यहाँ पर होती है रेडिकल आर्टरी, बस समझ आ रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इनका जो नाक है, नाक के बगल में आप दो उंगली रख के चेक कर सकते हैं कि इनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो अब मैंने देख लिया इनकी क्या हुई, ये रिस्पॉन्स भी नहीं ले रहे हैं, इनकी कोई हार्ट बीट भी अभी चालू नहीं है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इनका ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम आप समझते हैं, है ना, स्कल सिस्टम में आप पढ़े होंगे, स्केलेटल सिस्टम में ये जो हमारी छाती होती है, तो छाती के बीच में एक हड्डी होती है जहाँ से हमारा पूरा रिब केज क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इस बीच वाली हड्डी को कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। तो इसके सबसे निचले छोर पर यहाँ पे जहाँ आपको थोड़ा सा बस में, क्योंकि सभी मैक्सिमम सभी लोगों का ऐसे बहुत रेयर व्यक्ति हैं जिनका हार्ट हमारे कहाँ होता है, राइट साइड होता है, बाकी सभी का हार्ट कहाँ होता है, स्टर्नम के कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम की सबसे नीचे वाली पोजीशन पे यहाँ पे आना है और दो उंगली साइड में आपको देखना है, दो उंगली साइड में, यानी कहाँ पर, लेफ्ट साइड। फिर इसके बाद इस वाली पोजीशन में, ठीक है, इस वाले प्लेस पे आपको यहाँ पर ये जो आपका जो हाथ नहीं चलता है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड, ठीक, इसको आपको यहाँ पे रखना है ऐसे एकदम 90 डिग्री के एंगल पर, और आपको हाथ को ऐसे क्या करना है, लॉक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको कंप्रेशन देना है, इसकी बॉडी में क्या देना है, कंप्रेशन। अब मैं यहाँ दे तो नहीं सकता, लेकिन आपको क्या करना है, अब जोर जोर से क्या करना है, कंप्रेशन देना है। और आपको कंप्रेशन ऐसे देना है, इतने फोर्स के साथ देना है कि इसकी जो रिब केज है, इसकी जो छाती हो वो लगभग 2 इंच तक क्या हो, अंदर दब जाए। कितने अंदर, 2 इंच तक अंदर दबे, तभी क्या होगा कि हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा और हार्ट हमारी बॉडी को क्या करेगा, ब्लड को वापिस से सर्कुलेट करेगा। समझ रहे बात को। हम मूवमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उसी सर्कुलेशन को हमें फिर से क्या करना है, चालू करना है। तो आपको कम से कम 2 इंच गहराई तक दबाना पड़ेगा। और ये आपको किस स्पीड से करना है, अब बात रही स्पीड की, तो आपको 1 मिनट में या 1 सेकेंड में 2 बार, यानी 1 मिनट में 100 से 120 बार की स्पीड में आपको क्या करना है, जोर जोर से दबाना है। बात समझ में आ रही है, और 2 इंच तक गहराई, ठीक है। जब आप इसको कंटिन्यू क्या करते हैं, 30 बार दबाते हैं, समझिए बात, 30 कंप्रेशन जब आप देते हैं
30 कंप्रेशन के बाद आपको कंप्रेशन फिर नहीं देना है। फिर आपको क्या करना है, 30 कंप्रेशन मैंने दिया, फिर आपको इसके ये जो फेस है, ठीक, इस फेस को एकदम सीधा करना है। सीधा करने अरे तुम कुछ मत करो। तो इस फेस को आपको सीधा करना है। ये जो ठुड्डी है, ठीक है, दाढ़ी, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ऊपर क्यों उठाना है, क्योंकि जब ये नीचे रहती है ना तो इसका जो गला है, थ्रोट है, वो लॉक रहता है। बात समझ में आ रही, जिससे जो हवा है वो कहाँ हमारे ट्रेकिया में, हमारे फेफड़े में नहीं पहुँचती। तो इसको आपको पहले सीधा करना है, और सीधा करने के बाद फिर आपको इसके माउथ को खोलना है। क्या करना है, माउथ को खोलना है ऐसे दबा के, और नाक को 2 उंगली से ऐसे बंद कर देना। फिर आपको अपने मुंह में एकदम फुल जितना भर सकते हैं हवा भर लीजिए। फिर आप क्या करिए, अपने मुंह द्वारा इसके बॉडी के अंदर हवा इंजेक्ट कीजिए, हवा भरिए। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, समझ में आ रही है बात? आपको क्या करना है, पहले इस ठुड्डी को उठाना है, फिर इसके, ताकि इसका जो गला है वो खुल जाए और हवा डायरेक्ट अंदर जाए। फिर आपको मुंह दबा के इसका मुंह खोलना है, नाक को ऐसे बंद करना है, और अपने अंदर हवा भर के पूरी हवा को भेजना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी तो देना पड़ेगा ना। समझ रहे बात को? फिर वापिस जैसा आप करते हैं, फिर आप वापिस आपको क्या करना है, 30 कंप्रेशन फिर देना है। फिर आपको हवा भरनी है 2 बार, फिर 30 कंप्रेशन देना है, फिर हवा भरनी है। और ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक ये जो पेशेंट है, ये जो बॉडी है, वो थोड़ा रिस्पॉन्स ना दे। बात समझ में आ रही है? अगर आप ऐसा कंटिन्यू जारी रखते हैं तो इससे क्या होगा, इससे आप किसी न किसी की जो जान है वो बचा सकते हैं। और एक साथ और ध्यान रखना है कि देखिए, इसमें मैंने क्या कहा, फोर्स लगता है, एफर्ट लगता है, तो ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। तो आपके अगल बगल जो है, आसपास जो है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको 1-2 लोगों को जो है, जो इस प्रोसेस को जानते हैं, तो उनको बुला लेना है। और जब आप थक जाएं तो इसके बाद वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, जब वो थक जाए तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। बात समझ में आ रही है? और इसी के साथ साथ आप जब ये आ सकते हैं, सबसे पहला काम यही, एम्बुलेंस को तुरंत से तुरंत बुलवाएं। नज़दीकी कोई डॉक्टर वगैरह है तो वहाँ पे पेशेंट को जल्दी से जल्दी पहुँचवाने के फ्यूचर आप किसी की हेल्प कर सकें, उनकी जान को बचा सकें। ठीक है, प्रोसेस समझ में आई? चलिए ठीक है, बस Clapping.